और चलिए अब सीधे लेके चलते हैं आपको वर्ल्ड लीडर्स फोरम में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। स्वाभाविक भी है, इस साल समिट का फोकस शेयर्ड फ्यूचर पर है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। G20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शेयर्ड फ्यूचर की ये भावना और इसके साथ जुड़ा दायित्व बोध 21वीं सदी के इस विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान देता है। साथियों, दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, अगर आने वाले दिनों की चर्चा करें तो IMF का फोरकास्ट है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा और भारत निरंतर वो कदम उठा रहा है जो उसके विकास को गति दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी पिछले हफ्ते ही 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी समेत मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। पिछली बार जब मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा था तब भी मैंने कहा था कि रिफॉर्म्स
हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को पीएलपी के बारे में पता होगा। कोई है जिसको पीएलपी के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है, पीएलआई। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। साथियों, ये दोनों टर्म भारत के दो अलग अलग टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। आजकल एक्सप्लेनर का जमाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथियों, आज की युवा पीढ़ी को यह सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय उसे खुद ही नष्ट कर देती थी। साथियों, आज जो लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी।